गुड इवनिंग फ्रेंड्स, इंस्पायर का अभिवादन स्वीकार कीजिए। शुरू करते हैं वोकैबुलरी क्लास नंबर 33, है ना। 33वीं क्लास तक हम आ गए हैं। बहुत कुछ सीखते सीखते, ऐसा तो नहीं है कि आगे पाठ और पीछे सपाट हो रहा हो, नहीं, थोड़ा ध्यान से सीखिए, मन से बैठिए और सीखते रहिए, है ना। सीखना ही काम आएगा। जो कुछ सीखा हुआ है वही फ्यूचर में जाकर आपके काम आएगा, लाइफ में आपको काम आने वाला है। तो पूरे मन से सीखिए। आगे चलते हैं। आज की वैसे जो हमारी क्लास है ये रिवीजन क्लास है। पिछली 2 क्लासेस में हमने जिन वर्ड्स को सेंटेंसेस में यूज करना सीखा था, जिन शब्दों से हमने दोस्ती की थी, उन्हीं शब्दों को अब हम एक बार वापस से रिवाइज करते हैं ताकि वो रिकॉल हो सके उस समय पर जब हमें उन्हें यूज करना है। ठीक है, तैयार है सब लोग? चलिए शुरू करते हैं। एक वर्ड हमने देखा था नाउ अ डेज। नाउ अ डेज रशिया एंड यूक्रेन, है ना, ये बहुत चर्चा में है आजकल। सो नाउ अ डेज, आजकल क्या हो रहा है ना, दैट इज नाउ अ डेज। सेकंड है ग्रेजुअली। ग्रेजुअली थिंग्स आर गेटिंग बेटर। धीरे धीरे चीजें सुधर रही हैं, ठीक हो रही हैं। आप भी अपने लाइफ में महसूस कर रहे होंगे। अगर आप एफर्ट्स लगा रहे हैं तो जरूर कुछ ना कुछ बदल रहा होगा। न्यूटन का लॉ कहता है कि जब तक हम किसी चीज के ऊपर फोर्स ना लगाएं तो वो जैसी है वैसी ही रहती है ना। लेकिन अगर हम फोर्स लगाएं तो उसमें चेंज आता है। तो थोड़ा एक्टिवली फोर्स लगाइए अपने लाइफ को, अपनी पर्सनालिटी को, अपने जीवन को बदलने में, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी ही सब कुछ है। वही आपको अंदर से दुखी या खुश करती है। जो आत्मिक शांति मिलती है वो आपकी पर्सनालिटी का ही पार्ट है। उस पर भी ध्यान दीजिए, है ना। चलिए फिर एट वंस, तुरंत। इसका मतलब एक बार नहीं था, यह है तुरंत। तुरंत ऐसा कर दीजिए, है ना, तुरंत वैसा कर दीजिए। तो तुरंत जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है क्योंकि वो वंस लिखा हुआ है ना। और हमारी बुद्धि कहती है कि वंस यहां तो क्या होना चाहिए, यहां पर इसका मतलब एक बार होना चाहिए, पर ये एट वंस लिखा है। इसका हिंदी मीनिंग हमने देखा था, जो सेंस पकड़ा था वो था तुरंत। ये भी ठीक था, इसको भी हमने रिकॉल करने की, रिपीट करने की कोशिश की है। द नेक्स्ट है सूनर और लेटर। ये जो वर्ड है इसको भी हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं बोलचाल में कि आगे या पीछे, कभी ना कभी तो आपको ये काम करना ही है। जैसे आपको अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना ही है। आगे या पीछे कभी ना कभी देना ही होगा आपको अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान। उसके बिना आप बहुत सुखी नहीं रह पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। समझिए अपनी पर्सनालिटी को, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, दूसरों पर ध्यान देना बंद कर दीजिए, कम कर दीजिए। एटलीस्ट कम से कम आपने अगर खुद पर ध्यान दिया होता तो आज ऐसी हालत ना होती। चलिए जैसी भी है, हैपन इज हैपन, जो हुआ सो हुआ। लेकिन अब तो अपने ऊपर ध्यान दे सकते हैं। आज से, अभी से शुरू कर सकते हैं। इफ नॉट नाउ देन व्हेन, है ना। अगर अभी भी नहीं देंगे तो कब? तो अब क्या कीजिए, कम से कम अपनी पर्सनालिटी पर, अपने व्यक्तित्व पर, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। पूरे दिन भर में कम से कम 15 मिनट खुद के साथ बैठिए, मौन में रहिए, शांत रहिए, खुद से बातें कीजिए। जो बातें मौन में होती हैं, बिना शब्दों के होती हैं, वो सर्वश्रेष्ठ होती हैं। तो खुद से मौन में बातें कीजिए। तो कम से कम, है ना, एटलीस्ट इतना तो कीजिए। फिर था एवर और नेवर। क्या कभी आपने ऐसा किया है या आपने वैसा कभी नहीं किया है ना। दोनों तरह से हो सकता है। तो एवर या नेवर, है ना, दोनों शब्द हमने बहुत सुने, लिखे, पढ़े, बोले हैं। थोड़ा सा और कमांड बढ़ा लेते हैं, है ना, क्योंकि प्रैक्टिस अगर कम पड़ जाएगी तो एंड टाइम पर जब हमें बोलना होगा तब वो याद नहीं आएंगे। तो थोड़ा सा और ध्यान देने की जरूरत है। एज वेल एज, इसका सेंस था साथ ही साथ। एज वेल एज, है ना, साथ ही साथ। वो ऐसा कर रहा है, साथ ही साथ वैसा भी कर रहा है। कई सारे स्टूडेंट होते हैं जो पढ़ाई भी करते हैं और साथ ही साथ काम भी कर लेते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ पढ़ाई करने आते हैं और पढ़ाई भी नहीं करते हैं, है ना।
तो जिस काम के लिए आप हैं कम से कम वो तो कीजिए, उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लीजिए का है ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मान कर कीजिए। आगे चलते हैं। मीनवाइल, एक कोई काम हो रहा है, उसके दौरान उस बीच कोई और काम हो जाए तो हम कहते हैं मीनवाइल। देयरफॉर, ये कारण बताता है, इस कारण से, देयरफॉर दिस हैपेंड, देयरफॉर दैट हैपेंड, ऐसा हो गया वैसा हो गया, देयरफॉर। जैसे हम बहाने भी बना देते हैं कई बार कि वो ऐसा हो गया था इसलिए वैसा हुआ, है ना। एक्सक्यूजेस और ऑलवेज एक्सक्यूजेस, है ना, वो हमेशा एक्सक्यूज ही रहेंगे, मत बनाइए, थोड़ा ध्यान दीजिए। दैट्स वाई, है ना, बहाने बनाते हो इसलिए कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा है, बहुत अच्छा हम नहीं कर पा रहे हैं। दैट्स वाई का यूज है कि दैट्स वाई वी आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग। यस, चलो नेक्स्ट पर चल रहे हैं। दैट्स व्हाट, यही जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, यही जो मैं करना चाहता हूं, यही जो, दैट्स व्हाट आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड, जो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अपनी पर्सनालिटी पर, अपने व्यक्तित्व पर ध्यान दीजिए। इसी के सहारे पूरा जीवन काटना है आपको। यही आपको पॉजिटिव और नेगेटिव बनाती है, ये पर्सनैलिटी। यही आपको सुखी और दुखी बनाती है, यही आपको शांति देती है या आपके दिमाग में उथल पुथल मचा देती है। ध्यान देने की जरूरत है। हमारे एजुकेशन सिस्टम ने हमारी पर्सनैलिटी पर कभी ध्यान नहीं दिया। कुछ समय तक घर वालों ने दिया, उसका तो उन्होंने भी छोड़ दिया, और इस उम्र तक आते आते तो आपने भी अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना छोड़ दिया है। कई बार यह प्रश्न पूछा गया कि कोई ऐसा एक व्यक्ति ले आइए जो आपकी पर्सनैलिटी में इंटरेस्टेड है। शायद ही कोई मिलेगा, आप खुद भी अपने में इंटरेस्टेड नहीं है, जबकि व्यक्तित्व ही है जो आपको या तो सफलता दिलाएगा या आपको असफलता की ओर ले जाएगा। समझिए बार बार क्यों कहा जा रहा है, थिंक अबाउट दिस। और नहीं सुधार पा रहे हैं तो इंस्पायर ज्वाइन कर लीजिए। कुछ हो ना हो, आपकी पर्सनैलिटी में चेंज आएगा, इसकी रिटन गारंटी है। कोई भी आपका फ्रेंड हो, कोई रिलेटिव हो जो थोड़ा परेशान हो, डिसीजन नहीं ले पा रहा हो, जो भी रीजन हो, या उसका कम्युनिकेशन कमजोर हो, व्हाटएवर, इंस्पायर भेज दीजिए, गारंटीड नुस्खा है एकदम, है ना। चलिए, हाउ मच, कितना, ये काउंटेबल चीजों के लिए था या अनकाउंटेबल के लिए था? ये अनकाउंटेबल चीजों के लिए था। अनकाउंटेबल का कंसेप्ट आपको पहले ही बताया जा चुका है, जिसको हम 1 2 3 4 5 6 करके न गिन पाए, दैट इज अनकाउंटेबल। जिसको गिन ना पाए, माप लें भले, मेजर कर लें, लेकिन गिन ना पाए, उसको अनकाउंटेबल कहते हैं। तो उसके लिए हाउ मच, और जहां काउंटेबल होगा वहां हाउ मेनी। इतना तो हमें समझ में आता है, दैट वी अंडरस्टैंड, है ना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इन डिटेल, आई वॉन्ट टू नो इन डिटेल, एंड सेल्डम, कभी कभार। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, है ना। और देखते हैं ईदर और, या तो ये या वो। देखो, आप या तो ये करोगे जीवन में या वो करोगे, पर जो भी करो पूरे मन से करना। हाँ, एक बात और यहां याद आ रही है कि आप जब अपना करियर डिसाइड करते हैं, जब आप अपना फ्यूचर डिसाइड करते हैं, जब अपना पाथ डिसाइड करते हैं, तो उस समय हम किन किन फैक्टर्स को इंक्लूड करते हैं? सबसे पहला फैक्टर आप इंक्लूड करते हो, आपका इंटरेस्ट कहां जा रहा है। यस, फिर आप बड़ों की सलाह मान लेते हो, फ्रेंड्स को देखते हो वो क्या कर रहे हैं, ट्रेंड देखते हो आप क्या चल रहा है, पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो आप छोड़ देते हो, चूक जाते हो। देखिए, इंटरेस्ट आपका बार बार बदलता है, इंटरेस्ट फिक्स नहीं है, तो इस पर इसको बेस मानकर अपना करियर डिसाइड नहीं कर सकते। तो फिर करियर डिसाइड करने में कौन सा फैक्टर काम आता है, वीडियो के लास्ट में देखेंगे, बने रहिए अंत तक। अगर वाकई जानना है कि हमारा जो करियर है उसका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होना चाहिए, जिसको ऑलमोस्ट एवरीबडी इग्नोर कर देता है ना, सभी लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर आ गया नीदर नॉर, ना तो ये ना वो, मतलब आप ना तो ये करना चाहते हो ना वो करना चाहते हो, और आपको ये पता ही नहीं है कि आप करना क्या चाहते हो। यही प्रॉब्लम है। देखिए,
घर वालों ने कहा कि ये कर लीजिए, फ्रेंड्स ने कहा कि वो कर लीजिए, पर आप ना तो ये करना चाहते हैं ना वो करना चाहते हैं। फिर वो आपसे पूछते हैं अच्छा आप बताओ आप क्या करना चाहते हो, यू आर कंफ्यूज्ड, एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो अच्छा हाँ मैं क्या करना चाहता हूँ, हाँ तो मेरे को तो पता ही नहीं है, तो मैं क्या करूँ, तो मेरा इंटरेस्ट क्या है, मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया। भाई साहब इंटरेस्ट बार बार बदल जाता है, इस पर मत रिलाई कीजिए। आगे बढ़ते हैं। साइमल्टेनियसली, साथ साथ कोई एक चीज है, उसी के साथ दूसरी चीज है। देन आ गया एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर आपको अपने आप को जानना है, पहचानना है और बहुत अच्छा कुछ कर जाना है ना। सिर्फ खाने कमाने धरती पर मत आइए, कुछ अच्छा कीजिए। इवन इफ, भले ही, है ना, इसका हिंदी क्या था, भले ही ऐसा हो वैसा हो। यस, चलो अब एक एक्सरसाइज करते हैं जिसमें इन सबको हम वापस से रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। एक्सरसाइज कर लेते हैं फटाफट। देखिए एक्सरसाइज ये रही हमारी, वेरी गुड, है ना। चलो, नाउ अ डे, ओ सॉरी, नाउ अ एवरीबडी इज बिहाइंड मनी। आंसर जो था वो ऑप्शन में दे रहा हूं, नाउ अ टाइम था या नाउ अ डेज था। नाउ अ डेज यहां ज्यादा सही है या नाउ अ टाइम ज्यादा सही है। सही जवाब आ रहा है आपका नाउ अ डेज ज्यादा सही है, जिसका मीनिंग था आजकल। अब बताइए, दैट डॉट 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 मीन्स फिल इन द ब्लैंक बिकेम हिज हैबिट। ऑप्शन चाहिए, लीजिए। ग्रेजुअली या रेगुलरली, दोनों में से कौन सा वाला ज्यादा सूटेबल है। दैट रेगुलरली बिकेम हिज हैबिट या दैट ग्रेजुअली बिकेम हिज हैबिट। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपके हाथ पांव हिल रहे हैं, आप एकदम जड़ नहीं हुए हैं, जीवित जागृत हैं, तो ग्रेजुअली को लिख दीजिए फटाक से। बिल्कुल सही सोचा था आपने, ग्रेजुअली बिकेम हिज हैबिट, है ना। तो चीजें धीरे धीरे आपकी हैबिट बन जाती हैं। रीडिंग भी आपकी हैबिट बन सकती है ना। धीरे धीरे पढ़ना भी आपकी हैबिट हो सकती है, पर उसके लिए थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है वो है, सो डॉट 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 गो देन डॉट 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 एंड फेच द डॉक्टर। दैट ये फिल इन द ब्लैंक में क्या आने वाला है, वंस था या एट वंस था। गो वंस एंड फेच द डॉक्टर और गो एट वंस एंड फेच द डॉक्टर, विच वन इज करेक्ट। कौन सा वाला ज्यादा सही है वो हमें लिखना होगा। ज्यादा सही है यहां पर एट वंस। सोच तो आप सही रहे, वैसे भी आप सोचते तो बहुत कुछ है, कर नहीं पाते हैं, ये प्रॉब्लम है ना। ये किस चीज का प्रॉब्लम है, ये भी आपकी पर्सनालिटी का एक फैक्टर है कि यू थिंक अ लॉट बट यू डू नथिंग। थिंक अबाउट दिस ऑल्सो। चलिए, सो यहां हमने बात की डेज की, रेगुलर, यहां सॉरी ग्रेजुअली, एंड थर्ड इज एट वंस। नेक्स्ट पर चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज he'll गेट सक्सेस। ऑप्शन आपके ये रहे, सूनर और लेटर या सूनर और फास्टर। ज्यादा सही वाला आंसर कौन सा है, सूनर और लेटर और सूनर और फास्टर। सोच तो वाकई सही रहे हैं आप, बहुत बढ़िया। आई लाइक द वे यू थिंक, है ना, बहुत बढ़िया से सोचते हैं। यू मस्ट एक्ट ऑल्सो, थोड़ा एक्ट भी शुरू कर दीजिए, योर लाइफ वुड बिकम फैंटास्टिक। कम ऑन, द नेक्स्ट, डॉट 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 यू शुड हैव इन्फॉर्म्ड मी। अच्छा, बिना ऑप्शन के याद नहीं आ रहा है ना, ऑप्शन जरूरी है। चलिए लीजिए, एट लास्ट था या एट लीस्ट था। ज्यादा सही एट लास्ट यू शुड हैव इन्फॉर्म्ड मी और एट लीस्ट था। एट लीस्ट ज्यादा सूटेबल है हमारे हिसाब से, कि कम से कम आपको मुझे इन्फॉर्म कर देना चाहिए था, है ना। शुड, उसके बाद हैव, और फिर वो आपका अगर थर्ड फॉर्म आ जाए तो इसका मतलब होता है पास्ट में हम उस मॉडल को यूज कर रहे हैं, ऐसा कर देना चाहिए था। नेक्स्ट, शी इज हैंडलिंग होम डॉट 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 ऑफिस ऑल्सो। वो घर को भी संभाल रही है और ऑफिस भी संभाल रही है। इसमें एज वेल एज ज्यादा सही ऑप्शन था या एज विल एज ज्यादा सही था। कंफ्यूजन तो नहीं है। चलिए, एज वेल एज यहां पर सही ऑप्शन है। और थोड़ा आगे चल लेते हैं।
काफी अच्छा सीखने की कोशिश आप कर रहे हैं। डॉट 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 यू फेल्ड एन एग्जाम, दैट्स व्हाट और दैट्स व्हाई। अब थोड़ा सोचिए इसके बारे में कि दैट्स व्हाट यू फेल्ड इन एग्जाम और दैट्स व्हाई यू फेल्ड इन एग्जाम। नहीं आ रहा है याद? आएगा आएगा, सोचिए। ज्यादा सही ऑप्शन दैट्स व्हाट से ज्यादा सही है दैट्स व्हाई यू फेल्ड इन एग्जाम। इसलिए आप एग्जाम में फेल हो गए, दैट्स व्हाई यू फेल्ड इन एग्जाम। पढ़ाई की होती तो पास हो जाते। ही इज ओनली 17 एंड dot 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 not eligible to vote, therefore और thereafter। वो केवल 17 साल का है, thereafter not eligible to vote और therefore ये भी सही जवाब। dot 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 want to say, that's why और that's what। हाँ, इस बार तो शायद याद आ जाएगा क्योंकि दैट्स वाई हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में यूज किया था, उसका आंसर था दैट्स वाई। हियर द आंसर इज दैट्स व्हाट आई वांट टू से। यही जो मैं कहना चाहता हूं, पर आप समझना नहीं चाहते, ना मालूम क्यों। शायद आपको अपने जीवन से ही मोह नहीं है, अपने आप से मोह खत्म हो गया है। अरे अपने आप से मोह रखिए। कम ऑन, नेक्स्ट इज मनी डू यू वांट। ये हाउ मच ज्यादा सही है या हाउ मैनी? पहले तो ये डिसाइड करना होगा कि मनी काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। मनी अनकाउंटेबल है, नोट्स काउंटेबल है, कॉइन्स काउंटेबल है, बट द वर्ड मनी इज अनकाउंटेबल। सो द राइट आंसर ओवर हियर इज हाउ मच मनी डू यू वांट। ए ऑप्शन इज करेक्ट। द नेक्स्ट इज डॉट 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 फ्रेंड्स डू यू हैव। अगेन वी हैव टू चेक दिस वर्ड फ्रेंड इज, ये क्या है? फ्रेंड इज इट काउंटेबल और अनकाउंटेबल? थोड़ा डाउट आ गया क्या काउंटेबल अनकाउंटेबल में? ओहो, फ्रेंड्स आर काउंटेबल, गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 फ्रेंड्स। तो हाउ मेनी और हाउ मच? हाउ मेनी इज द राइट आंसर। हाउ मेनी फ्रेंड्स डू यू हैव? Please explain dot 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 detail. So you are requesting somebody that you should explain dot 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 detail. So that is in detail or on detail? Come on, comment in the comment box if you are listening me very clearly, properly. So please comment in comment box which answer is correct, A or B, like in or on. The right answer is in. Are you understanding which language I'm speaking over here? Good one. Be with us. We'll learn something very great, very valuable, fantastic. The next is barking. Oh, again dogs, है ना? The barking dogs dot 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 bite. Never, seldom. According to English proverb, barking dogs seldom bite. Seldom means very rarely. कभी कभार काट खाते हैं कुत्ते। जो भौंकते हैं, जो गरजते हैं, वो कभी कभार बरस भी जाते हैं। नेक्स्ट इज यू कैन हैव ईदर टी डॉट 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 कॉफी, और कॉफी या नॉर कॉफी। ईदर के साथ और लगता है कि नॉर लगता है? ईदर के साथ और आता है। अरे वेरी गुड, इंटेलिजेंट पीपल आर वॉचिंग दिस वीडियो, है ना? इस वीडियो को देखने वाले सारे लोग कैसे हैं? बहुत इंटेलिजेंट हैं। और ये प्रूफ करता है कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, है ना? मतलब आप सीखना चाहते हैं, लगन तो है, कोशिश तो कर रहे हैं, है ना? और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ऐसा लोग कहते हैं। बट वी एट इंस्पायर पर्सनली बिलीव, हम लोग आप इस बात को ज़्यादा मानते हैं कि हो सकता है कोशिश करने वाले की हार हो भी जाए, पर जिसने ठान लिया है, जिसने पक्का इरादा कर लिया है, जिसके अंदर दृढ़ विश्वास है, उसकी हार नहीं होती। क्योंकि कई बार हमने कोशिश करने वालों को भी हारते देखा है, लेकिन जिसने ठान लिया है उसकी हार नहीं होती। तो ठान लीजिए, आपकी हार अनिश्चित हो जाएगी। यू विल नेवर गेट डिफीटेड इन लाइफ। नेक्स्ट, द फाइनल वन इज आई वांट सक्सेस। सही है ना? हमें सफलता चाहिए ही चाहिए, ऑन एनी कॉस्ट और एट एनी कॉस्ट।
अचानक से थोड़ा कंफ्यूजन आ गया कि ऑन एनी कॉस्ट वॉज करेक्ट और एट एनी कॉस्ट, कौन सा वाला ज़्यादा सही था जो हमने पढ़ा था? एट एनी कॉस्ट। यहाँ पर और ज़्यादा सही था, है ना, यहाँ पर सेल्डम ज़्यादा सही था। वेरी गुड, काफ़ी अच्छे से आपने रिवाइज किया। अच्छा, थैंक यू का मैसेज आ गया है आपके पास। अब समय आ गया है ये बताने का कि जब हम अपना करियर डिसाइड करते हैं तो हम बहुत सारे फैक्टर्स पर सोच विचार करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, सोचते हैं, नापते हैं, तोलते हैं, कैलकुलेशन लगाते हैं, है ना, और फिर अपना करियर डिसाइड करते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप मिस कर जाते हैं वो है आपकी पर्सनैलिटी। जब भी आप अपना करियर डिसाइड करने जाएं, सबसे पहले देखिए कि वो जो काम आप डिसाइड करने वाले हैं, करियर मीन्स यू वुड डू समथिंग, है ना, कुछ करेंगे, वो आपकी पर्सनालिटी को सूट करता है कि नहीं करता है। अगर वो काम आपकी पर्सनालिटी को सूट नहीं करता है तो वो चाहे कितना भी उसमें आप जोर लगा लें, है ना, आप मन से खुश नहीं रह पाएंगे। हो सकता है पैसा आप कमा जाएंगे, है ना, थोड़ी मेहनत करेंगे तो आगे भी बढ़ जाएंगे, लेकिन आप अंदर से खुश नहीं हो पाएंगे ऐसे। क्यों? क्योंकि वो आपकी पर्सनालिटी को वो काम सूट नहीं करता है। तो अपनी पर्सनालिटी को रखिए। अगर नहीं समझते हैं तो पहले समझिए कि ये जो काम करने में जा रहा हूं, जैसे कोई बच्चा बहुत सिंपल है, सोबर है, और वो ऐसा ही बनने की प्रिपरेशन कर रहा है ना, उसकी पर्सनालिटी उस तरफ जाती ही नहीं, उस चीज को सूट ही नहीं करती है, तो वो बन भी जाएगा। एग्जाम, देखिए एग्जाम निकालना आसान होता है, रट के निकल जाती है, लेकिन एग्जाम निकलना में साल 2 साल लगते हैं, लेकिन वो करियर तो अगले 25-30 साल साथ में रहेगा। तो जब पर्सनालिटी ही जिस चीज के लिए नहीं बनी है, उसमें कैसे सरवाइव करेंगे? यू वोंट बी एंजॉइंग दैट थिंग, है ना, आप उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो करियर डिसाइड करने के पहले सबसे पहले अपनी पर्सनालिटी को जानिए, समझिए और तालमेल बिठाइए आपके करियर और पर्सनालिटी का, तभी आप बहुत सुखी, प्रसन्न, आनंदित रह पाएंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर मुलाकात होगी अगली क्लास में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट, वी विल